से हमारा रोज का नाता है। रोज हमें किचन में जाना रहता है, से लेके शाम तक हमें किचन से काम पड़ता ही है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिनको फॉलो करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टिप से। तो पहली टिप है कि जब भी सुबह सुबह जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा एक चुटकी आप नमक डाल दें। उसके बाद कर देना है गैस को ऑन और कुछ सेकंड के लिए बस इसी तरीके से नमक को तवे पर रहने देना है और बाद में ये सारा नमक हम झड़ा लेंगे। नमक को हमें बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से गर्म करके और इसको सिंक में झड़ा देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जितनी भी रात की नेगेटिव ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। यानी कि नमक नेगेटिविटी को दूर करने में मददगार होता है। इसलिए सुबह खाना बनाने से पहले एक बार आप तवे पर नमक डालें और इसको गर्म करके सिंक में डाल दें। और बस अब आप इस तवे को यूज में ले सकते हैं। इसके ऊपर रोटी पराठा जो भी आप बना रहे हो बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो सुबह सुबह हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हस्बैंड का लंच बनाने के लिए, बच्चों की टिफ़िन रखने के लिए। तो सुबह की इतनी भागदौड़ में एक एक रोटी भी हमें ऐसा लगता है जल्दी से बन जाए, उस बीच में हमें बनानी पड़ती है सबसे पहले रोटी गाय के लिए। तो बहुत ही अच्छी टिप मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या करिए, छोटी छोटी आप इस तरीके से एक लोई ले लें, यानी कि छोटा सा टुकड़ा आटे का लेकर और आप एक बेलन इस तरीके से घुमा दें तो रोटी भी बन गई और आपका जो पूरी रोटी बनाने में समय जाता है वो भी बच गया। तो जो पहली रोटी है वो कभी भी खाने में नहीं लेना चाहिए, वो गाय की ही हमेशा निकाल कर रखना चाहिए। आप कितनी भी जल्दी में हो पर पहली रोटी को खाने में ना लें। तो इस वजह से आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा जल्दी भी और काम हो जाए तो आप इस तरीके से आटा लीजिए और हाथों से दबाकर इस तरीके से तवे पर डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका काम आसान, यानी कि आपकी पहली रोटी भी बन गई और जो समय बड़ी रोटी बनाने में लग रहा था वो भी कम हो गया। और बाद में जब भी आपके पास समय हो तब आप गाय के लिए अलग से रोटी और भी बनाकर दे सकते हैं। शहरों में तो गाय नहीं मिलती है, तो ये टिप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि जो हम पहली रोटी निकालते हैं वो काम भी हो जाए और मतलब इतना समय भी बच जाए और साथ रोटी वेस्ट भी ना जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी टिप है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और जो पहली रोटी का नियम है वो भी पूरा हो जाएगा। अभी अगली टिप्स है हल्दी को लेकर। हल्दी का तो आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा फायदा करती है, मतलब सब्जी का स्वाद भी बढ़ाती है, कलर बढ़ाती है। साथ ही में बहुत से लोग क्या करते हैं, जो हरी सब्जियां बनाते हैं उसमें हल्दी का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब शायद उसका कलर वैसा ही ग्रीन बना रहे इसलिए वो लोग हल्दी का उपयोग नहीं करते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हम कोई भी हरी सब्जी बना रहे हैं उसमें, या मतलब सब्जी जब भी हम बनाते हैं तो हल्दी डालते ही हैं, लेकिन जब भी हरी सब्जी हम बनाते हैं तो उसमें भी आप हल्दी का उपयोग ज़रूर करें। हल्दी मतलब एक तरीके से शुभ भी मानी जाती है, तो बिना हल्दी का खाना नहीं बनाना चाहिए। चाहे आप चुटकी भर डालें, अगर आपको लग रहा है कि हरी सब्जी का कलर बदल जाएगा तो आप बिल्कुल ज़रा सी चुटकी भर डालें, लेकिन हल्दी को आप ज़रूर डालें। डेली के आपके खाने में आप हल्दी का उपयोग ज़रूर करें। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप्स है, बहुत ही लाभकारी है। हल्दी एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, तो इसी बहाने यानी कि सब्जी के थ्रू ये हमारे शरीर के अंदर जाती है और शरीर को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है हम खाना बना रहे होते हैं और तभी घर से कोई भी जल्दी से बोलता है रोटी लाने के लिए, तो हम क्या करते हैं फटाफट से सेकते हुए और इसी तरीके से ही गैस से उतार उनकी थाली में रख देते हैं। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले आप रोटी को सेक लें और उसके बाद इसे प्लेट में रख लें और इसके बाद ही आप इसे देने जाएं। डायरेक्ट कभी भी गैस से उतार कर आप रोटी नहीं दें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो इसी तरीके से जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो कढ़ाई को बहुत से लोग गैस पर ही ऐसा रखे रहने देते हैं। तो गैस पर कभी भी आप कढ़ाई कुकर को नहीं छोड़ें। आप हमेशा गैस पे से कुकर कढ़ाई को नीचे उतार कर रखें, यानी कि जब आपकी सब्जी बन जाए उसके बाद आप इसे गैस से उतार कर नीचे रख लें और इसके बाद ही हमें सब्जी को थाली में परसना चाहिए। कभी भी गैस के ऊपर से सब्जी को नहीं परसना चाहिए।
अब आप लोग कहेंगे कि बनती सब्जी में ही लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, तो उस वक्त तो हमें देना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, यानी कि आप थोड़ी देर रुकने के लिए बोल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप पहले कढ़ाई कुकर को प्लेटफॉर्म पर उतार कर रख लें और उसके बाद सब्जी सर्व कर दें। और वापस से आपको जितनी और पकानी है तो आप दोबारा से गैस पर कढ़ाई को रख दें। अग्नि हिंदू धर्म में आग के देवता हैं। अग्नि को सबसे ऊंचे देवों में माना जाता है, इसलिए कभी भी इनको इनके ऊपर खाना रखकर परसना नहीं चाहिए। अगर हम कढ़ाई में से सीधे थाली में खाना परसते हैं तो वह झूठन कहलाती है। और हमें कभी भी अग्नि देवता और अन्नपूर्णा माता का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए आप हमेशा नीचे उतार कर ही थाली में परोसें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी चकला बेलन को आप सिंक में नहीं डालना चाहिए, यानी कि जो झूठे बर्तन होते हैं उनके साथ आप चकला बेलन को कभी भी ना डालें। बड़े बेलन को हमेशा अलग से ही मांजना चाहिए, यानी कि अलग से आप धोकर रख दीजिए। कभी भी इनको झूठे बर्तनों में नहीं रखना। और साथ ही में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अभी थोड़ी रोटी बना ली है, थोड़ी सी और बनानी है, तो हम इसी तरीके से झूठा ही चकला बेलन रख देते हैं। पर ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत ही उसको धोकर रखना चाहिए। तो या तो सारी रोटियां आप एक साथ बना लें, नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा सा पानी डालकर पोंछ लें। और वैसे भी अगर आप झूठा रखते हैं तो कॉकरोच या कीड़े वगैरह का डर भी रहता है, इसलिए आप हमेशा साफ कर ही रखें, लेकिन इसको झूठा बिल्कुल भी ना रहने दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बार रात में क्या होता है कि हम बर्तनों को धोकर नहीं रख पाते हैं, जबकि हमें रात में झूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ना चाहिए। पर कई बार ऐसा हो ही जाता है कि बर्तन छूट जाते हैं, तो हमें बर्तनों में पानी डालकर रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जितना भी खाना बचा हो थाली में या फिर कढ़ाई में और आप उसे डायरेक्ट ही सिंक में रख दें। आप पहले उसे अलग कर लें और उसके बाद आप सिंक में बर्तनों के ऊपर पानी चलाकर रख दें। इससे आपका खाना वेस्ट भी नहीं जाएगा, बर्तन भी झूठे नहीं रहेंगे। और इस तरीके से बर्तन रखने से जो कॉकरोच वगैरह जल्दी हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। लोगों के साथ आप शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम और आप मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।